तो आइए बच्चे देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इस चैप्टर का भी है लास्ट क्वेश्चन है। इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं और 10 पार्ट्स में आपको हर एक पार्ट में एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पे लर्न करना है कॉन्सेप्ट्स को कि कैसे किस सिचुएशन में हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसी के साथ देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम लोग रीड करेंगे और कि लिखा हुआ है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स। तो आप सभी जानते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 0 से 90 के बीच में होता है। फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, तो जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड है। एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये चीज़ होगी तो ये एक्सप्रेशन हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। तो आपको क्या करना है, एलएचएस को पिक करना है और आरएचएस लेकर आ सकते हैं, तब भी ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, या फिर आरएचएस को ले सकते हैं और एलएचएस तक आ सकते हैं, तब भी ये चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे एलएचएस को लेने वाले हैं और एलएचएस को एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस ले लेते हैं। तो बच्चे एलएचएस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलएचएस हमारा क्या है, कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो बच्चे अगर कॉस में लाना है तो कहीं ना कहीं इसको भी साइन एंड कॉस में लेकर आना पड़ेगा, तभी हम कॉस में ला सकते हैं। तो इस तरह से आपको अप्रोच को डेवलप करना है कि इस चीज़ से आपको क्या चीज़ लानी है, ठीक है। तो जो चीज़ लानी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग चेंजेस करेंगे। तो अगर आपको कॉस लाना है तो डेफिनेटली कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, और इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है, तो हमने होल स्क्वायर कर दिया है। तो आप मुझे बताइए अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड करेंगे 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड करेंगे 1, और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसका हम क्या करेंगे, बेसिकली कंप्लीट का स्क्वायर कर देंगे। तो आप इंडिविजुअल स्क्वायर भी कर सकते हैं या कंप्लीट का स्क्वायर कर सकते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसके आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आरएचएस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप लिखेंगे। तो अब मैंने आपसे ये क्यों बोला कि आरएचएस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आरएचएस में 1 माइनस कॉस थीटा है बट स्क्वायर नहीं है, तो एक पावर हमको यहाँ पे रिमूव करनी पड़ेगी, जिससे 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, और डेफिनेटली नीचे साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है, या साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों ही चीज़ें सेम है, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए हमारा। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से कर देंगे। अब बच्चे आप सभी को पता है कि जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, तो यानी कि ये चीज़ हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पर प्लस लाना है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा।
क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? अब आप देख सकते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा की एक पावर इजीली इस फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ऊपर आपके न्यूमरेटर में क्या बचेगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। तो दिस इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप अगर RHS को ध्यान से देखेंगे तो RHS क्या है आपका? यही तो RHS है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? फर्स्ट पार्ट भी है अब कंप्लीटेड। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन है, और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप इसका एलसीएम ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बार एलसीएम ले लीजिए, फिर देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इससे कुछ निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इससे भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई दें। तो यही होती है अप्रोच जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो जैसे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी अप्रोच होगी और उतना अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने LHS को ले लिया है, ठीक है। तो LHS वी हैव टेकन। तो अब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कॉस ए, और कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ये चीज़ क्लियर है? या कॉस ए का होल स्क्वायर, दोनों ही चीज़ें सेम है। कॉस ए से कॉस ए डिवाइड कर देंगे, कॉस ए से अगर कॉस ए डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा आपका कोशेंट, और ये कोशेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, यानी 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अभी LHS हमने लिया। तो अब हमें क्या करना है? हम डिनोमिनेटर को तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन न्यूमरेटर को हम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने यहाँ पर ओपन कर दिया। तो वी हैव यूज्ड द आइडेंटिटी दैट इज ए प्लस बी स्क्वायर। सभी को पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर ए है। तो हम अगर इन दोनों को एक साथ लेकर के आएंगे, तो आप सब आइडेंटिटी से जानते हैं, तो इसको हम एक साथ लेकर आते हैं। पहले हम इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को एक साथ लेकर आएंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए। ये चीज़ क्लियर है? अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। ये 1 ऑलरेडी है तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या ये चीज़ क्लियर है? अभी हमारे पास एक दो स्टेप हम जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। हमने क्या किया है, सबसे पहले दो फ्रैक्शंस इस तरह से आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में दी गई थी और दोनों का ऐड था, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करने की कोशिश किया। और आप सभी जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन को ऐड करना है तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा फ्रैक्शन की एडिशन में, ये आप सभी जानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को ऐड करना स्टार्ट किया जब, तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने के बाद जो भी मेथड है उसको फॉलो कर रहे हैं। और मेथड को फॉलो करने के बाद आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आएगा और जो भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी ये और सिंप्लीफाई होगा, यानी कि अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे दोनों पे 2 कॉमन है, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2 हमने कॉमन लिया है, तो 2 अगर कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी क्लियरली कि जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट। तो मेरे पास न्यूमरेटर में 2 और नीचे क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। तो 2 इसको हम मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए, और 2 इंटू 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 सेक ए हो जाएगा। तो हमने बेसिकली यहाँ पर जो भी आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है उसको एक बार लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आइडेंटिटी जो हमने यूज़ की है वो यूज़ की है कौन सी, पहली चीज़ साइन स्क्वायर है। तो जब आप अपने एग्ज़ाम में करेंगे, नोटबुक में करेंगे, तो उसी के सामने जिस भी स्टेप में जो भी आइडेंटिटी को यूज़ करके आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैंने रिप्लेस किया है 1 से, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद फिर इस तरह से हम इसको सॉल्व करते रहेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट आइडेंटिटी का जो यूज़ किया है दैट इज़ 1 बाई कॉस ए। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे सेक ए, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ का बेसिकली मैंने यूज़ किया है। तो तीनों आइडेंटिटीज़ वी हैव मेंशन्ड, और यहाँ पे मुझे लाना क्या था वो मैं आपको याद दिला देता हूँ, दैट इज़ 2 सेक ए। तो वही हमें ला चुके हैं, दैट इज़ 2 सेक ए, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका RHS हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। तो यू कैन नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। We have completed second part. आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस, बट यहाँ पर हिंट दे रखा है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ऐसा इसलिए बोला गया है बच्चे कि जब आप इसको साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लोगे तो ये क्वेश्चन करना काफ़ी हद तक इजी हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट करने वाला जो मेथड है वो बेस्ट मेथड है।
इसीलिए आपके एनसीईआरटी में भी हिंट दिया गया है। तो जब आप इस एक्सरसाइज में जाओगे तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन में हिंट भी देखने को मिलेगा। तो वो इसीलिए कि आप जब क्वेश्चन को देखो तो आपको ये आइडिया मिल जाए कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, या फिर ये अप्रोच करने से इस वे में अगर मैं अप्रोच करूँगा तो ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाएगा। वरना स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं 30 मिनट्स, बट क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं आ पाता है। तो अप्रोच अगर आपकी सही होगी तो आपका जो टाइम है वो भी प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज होगा, यानी कि जो फाइनल आंसर है वो आपका निकल कर आएगा। तो अगर मैं इसको साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट करूँगा तो बहुत ही ईजिली क्या हम इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। तो टैन थीटा को साइन थीटा एंड कॉस थीटा में अगर कन्वर्ट करना है तो अगर मैं LHS ले लेता हूँ तो LHS हमने लिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया साइन एंड कॉस में कन्वर्ट, जो आपका ये वाला पार्ट है। देन नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या ये चीज़ क्लियर है? देखो अभी हम इसको प्लस नहीं कर सकते, तो सबसे पहले मेरा जो वर्क होगा इन फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि ये a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी की फॉर्म में है। तो मैं इसको a बाई बी की फॉर्म में लेकर आता हूँ, ये p बाई क्यू की फॉर्म में लेकर आता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ डिनोमिनेटर को मुझे पहले वहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जो न्यूमरेटर है वो तो सिंपल है, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है बच्चे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो मैंने क्या किया है, सिंपली एलसीएम ले लिया है। जो डिनोमिनेटर है उसमें जो डिनोमिनेटर आएगा उसका साइन थीटा एलसीएम होगा। इसी तरह से यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम ले लिया बेसिकली। तो बेसिकली आप इतना नोट कर सकते हैं एक बार, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो अब मैं इसको a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी की फॉर्म को सिंप्लीफाई करूँगा, तो जो ये फ्रैक्शन है ये रिवर्स होकर आएगी, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, यानी कि साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है? तो आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम अप टिल नाउ। इट्स वेरी सिंपल, वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी। तो अभी तक हमने जो आइडेंटिटी का यूज़ किया दैट इज टैन थीटा, वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, ये साइन थीटा होगा। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो एक बार आप इतना नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा,
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि सॉरी इंटू नहीं होगा बच्चे, प्लस होगा यहाँ पर, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? वी आर जस्ट डूइंग द कैलकुलेशन, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया। तो अब इस स्टेप के बाद एक स्टेप और अरेंजमेंट का आएगा, यानी कि हमें जो डिनोमिनेटर में फैक्टर दिए गए हैं इनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है। देन उसके बाद हम कुछ सिंप्लीफाई इसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। तो जो लास्ट स्टेप है वो हमें रिटेन रखना है, बाकी मैं इरेज कर सकता हूँ, तो उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसको मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका जो अरेंज करेंगे अगर आप इसको, तो जस्ट अ सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए अगर आप इससे एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इससे माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है। तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम आएगा, और बेसिकली यहाँ पर आप इस ऐसे भी कर सकते हो कि 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। पूरे एक्सप्रेशन से अगर मैं 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है इस तरह से 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बन सकती है, और ये चीज़ जो है 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बन सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपको ये देखना है, मेन चीज़ ये हो गई। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है। मैंने कॉमन कैसे लिया है, कॉमन वाला जो पार्ट है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए इस पूरे इतना कॉमन लिया है, ये वाला पार्ट, और इसमें भी वही सेम चीज़ है। तो आप इससे और इससे ये चीज़ कॉमन आ गई। तो जब आपने यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले ली है तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। ये चीज़ क्लियर है? इज़ इट क्लियर और नॉट? तो ये आपको नोट करना है। इसको मैं इरेज करूँगा, इसका काम अब नहीं है, सो दैट वी कैन गेट द स्पेस फॉर सॉल्यूशन। तो ये फैक्टर तो अब आएगा ही आएगा, यानी 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा ही आएगा।
ठीक है, इनटू, अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन बनी है आपकी, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड, साइन थीटा विल बी कोशेंट और कोशेंट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। देन साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कोशेंट आएगा और कोशेंट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा। तो ये इतनी सी चीज़ आ गई। अब बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज़ होगा, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो जो इसकी एक्सपेंशन होती है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फैक्टर तो आना ही आना है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा तो 1/, कॉस थीटा इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होगा बच्चे, ए माइनस बी। आप सभी जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो इससे ये कैंसिल आउट। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आइडेंटिटी जब आप ये वाला स्टेप कंप्लीट करोगे उसके आगे लिखना है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1, जो इतना पार्ट है वो 1 हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चीज़ क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जैसे आप सभी जानते हैं, एक बार इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जस्ट प्लीज़ नोट इट डाउन so that we can go further. I hope you have noted it down. आप जितनी भी वीडियोस हैं उनको स्टार्टिंग से वॉच कीजिए, बहुत ही आपको यहाँ पे डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मैथ्स में। तो बेसिकली होता क्या है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर a प्लस बी अपॉन सी दिया गया है तो क्या मैं इसको a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं एलसीएम लेकर दोबारा बनाऊँगा तो ऐसा ही बन जाएगा। तो वही चीज़ मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा दिया गया है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 साइन थीटा कॉस थीटा। दैट मीन्स इसको अलग कर दूँ और इसको अलग कर दूँ। इससे ये कैंसिल आउट। 1 साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। 1 कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा, 1। तो अब ध्यान से देखिए आरएचएस में क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वही चीज़ है 1 प्लस सेक थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा बच्चे, RHS आ जाएगा। और RHS आ गया तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव, वी कैन से हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो ये होता है क्वेश्चन का अप्रोच, कैसे करना होता है क्वेश्चन में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे हम डिज़ायर्ड आंसर तक पहुंच जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट को। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1 प्लस सेक ए, तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, आप हिंट देख सकते हैं, यहाँ पे LHS RHS को सॉल्व करना है। वैसे आप इससे ये भी ला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपको ये लगता है कि ये चीज़ कंफर्टेबल है और आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, LHS RHS को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको करना क्या है, LHS को RHS के इक्वल शो करना है। तो जो LHS है वो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो यानी कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, उसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, देन कुछ चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं। तो आपने बेसिकली LHS को ले लिया है, तो जो LHS है 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? ओके। तो मैंने क्या किया, कॉस ए से कॉस ए को कैंसिल कर दिया, तो 1 प्लस कॉस ए मेरे पास आ गया, ये मेरा LHS है। इतनी चीज़ आपको क्लियर है? देन हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास RHS क्या है, साइन स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो जो साइन स्क्वायर ए है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर 1 होता है तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए, जैसे ही आपको ये चीज़ दिखती है तो आपके माइंड में सिर्फ ये आना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को अगर अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट, तो फाइनली जो बचेगा दैट इज 1 प्लस कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, RHS। आपने क्या किया है, बेसिकली LHS एंड RHS को इक्वल शो कर दिया है, तो इस वजह से ये चीज़ क्या हो जाती है, प्रूव्ड हो जाती है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आई होप तो वी हैव कंप्लीटेड 4 पार्ट, यू कैन नोट इट डाउन, आप नोट कर सकते हैं इसको। तो आइए बच्चे हम लोग देखते हैं 5th पार्ट को। और 5th पार्ट में क्या है, जो आइडेंटिटीज़ हैं जो मैंने डिस्कस किया था उन्हीं का यूज़ है, दैट इज़ कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ए। ये आपका LHS वाला पार्ट है और दिस इज़ RHS। तो LHS आप ले सकते हो और RHS पे जा सकते हो, या RHS को ले सकते हैं और LHS को प्रूफ कर सकते हैं उसके इक्वल। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर एक हिंट दिया गया यूजिंग द आइडेंटिटी।
तो जो आइडेंटिटीज़ मैंने इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में डिस्कस की है वही आइडेंटिटीज़ यहाँ पर यूज़ होने वाली है, यानी कि आप देख सकते हैं दिस इज़ स्क्वायर नॉट 2a, तो जस्ट मेक इट करेक्ट। ये है कॉसेक स्क्वायर है, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ आप सभी जानते हैं आइडेंटिटीज़, तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये है कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे आप इसको हटा देंगे ठीक है। तो बेसिकली जो आइडेंटिटी है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। 1 + कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, तो ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी का आप यूज़ तो करेंगे, लेकिन इस आइडेंटिटी का यूज़ इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप LHS को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे cos A है और sin A है। क्या इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? cos A है और sin A, और फाइनली आपको जो लेकर आना है दैट इज़ cosec A + cot A। तो आप दो काम कर सकते हो, आप या तो LHS को पूरा सॉल्व कर लो और RHS पर आ जाओ, या फिर RHS को पूरा सॉल्व कर लो LHS पर आ जाओ। ये थर्ड चीज़ ये है कि LHS को थोड़ा सॉल्व करो और RHS को थोड़ा सॉल्व करो, फिर आप कहीं ना कहीं उन दोनों को इक्वल शो कर दो, ठीक है। तो लेट्स सी, LHS को हम एक बार लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। और आपको भी ऐसे ही अप्रोच डेवलप करनी है कि LHS या RHS कुछ भी लो आप, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये करने से मेरा आंसर आ सकता है या आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आइडेंटिटी है उसमें कॉसेक है, जबकि यहाँ पर क्या है cos A है और sin A है +1 है। तो क्या आप ये कोशिश कर सकते हैं जिससे आप इसको कॉसेक या कॉट की फॉर्म में लेकर आ जाएं? तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर मुझे कॉट बनाना है, तो कॉट अगर बनाना है तो क्या मैं कॉट मुझे पता है, अब मुझे कॉस एंड साइन से कॉट बनाना है, तो कॉस एंड साइन से कॉट कैसे बनेगा? कॉस एंड साइन से कॉट बनेगा बच्चे दोनों को डिवाइड करने से, यानी कि कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए क्या होता है? कॉट ए होता है, और 1/sin ए क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कहीं ना कहीं अगर 1/sin की फॉर्म बनती है और कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए की फॉर्म बनती है, तो मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली कि यहाँ पर आपका कॉसेक भी बनने वाला है और कॉट भी बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करेंगे कि cos A डिवाइडेड बाई sin A बन जाए। तो उसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आपका LHS है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें से आप sin A कॉमन ले सकते हो, या फिर जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है उनमें sin A से डिवाइड कर सकते हो। क्योंकि जब आप किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर या सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो फंडामेंटली वो जो फ्रैक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है फंडामेंटली, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, डिवाइड करूँगा, तो सबसे पहले LHS को लिख लेते हैं। तो दिस इज cos A माइनस साइन A, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा नीचे है cos A प्लस sin A और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला साइन ए से डिवाइड कर दो या कॉस ए से। तो आपको ये चीज़ मेंटली सोचना है कि यहाँ पे साइन ए से डिवाइड करेंगे या कॉस ए से, जिससे हमारी जो डिज़ायर्ड RHS है वो मिल जाए। तो अगर आप साइन ए से डिवाइड करोगे, तो साइन ए से डिवाइड करोगे तो कैसे होगा? कॉस ए माइनस साइन ए
प्लस 1 और डिवाइड में साइन ए। नीचे नीचे आएगा बच्चों कॉस ए प्लस साइन ए और -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कॉस ए से डिवाइड करते तो कॉस ए से अगर आप डिवाइड करते तो यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे tan बनता और वहाँ पर sec बनता। क्या हमें tan एंड sec चाहिए? हमें tan एंड sec नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, cosec एंड cot। तो अगर डेफिनेटली मैंने साइन ए से डिवाइड किया तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या बनेगा, cosec बनेगा एंड cot बनेगा। तो अब हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि स्प्लिट करेंगे इसको प्रॉपरली। तो जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो cos ए, बेसिकली ये चीज़ हो जाएगी cos ए अपॉन साइन ए और साइन ए बाई साइन ए, और प्लस 1 अपॉन साइन ए। और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स cos ए अपॉन साइन ए साइन ए अपॉन साइन ए -1 बाई साइन ए। क्या आप इतना नोट कर सकते हैं एक बार, सो दैट वी कैन गो फर्दर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वल में ये cos बाई साइन तो cot ए हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका cosec डिवाइडेड बाई cos ए बाई साइन ए यानी cot ए प्लस 1 और माइनस cosec ए। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है, आपको इतना क्लियर है। तो फर्स्ट यू कैन नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पे cos cot ए एंड cosec ए को लेकर आना है। तो ए cot ए एंड cosec ए, बट डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, एक ट्रिक है छोटी सी, उस ट्रिक का यूज़ करेंगे और डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। तो आई होप ये चीज़ आप नोट कर चुके होंगे। तो लेट्स कम टू नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद कौन सा स्टेप है, बस 2 या 3 स्टेप आपको और करना पड़ेगा। यू विल गेट द फाइनल RHS जो आपको रिक्वायर्ड है, यू विल गेट दैट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इस क्वाड स्क्वायर को इधर लेकर जाता हूँ, क्वाड स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और इक्वल टू कितना है, 1 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको आइडेंटिटीज़ में बताया कि cosec ए ये हो जाएगा माइनस कॉट ए हो जाएगा इनटू cosec ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे 1 जो लिखा है यही आपकी ट्रिक है। अब तो ये 1 को रिप्लेस कर देना है, ये 1 की इक्वल है, यानी ये वाली चीज़ भी 1 की इक्वल होगी, जो बड़ी सी 2 ब्रैकेट में लिखी है cosec ए माइनस कॉट ए इंटू cosec ए प्लस कॉट ए। तो इसको बेसिकली हम लोग लिखेंगे ऐसे। तो जस्ट अ सेकेंड, यस, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉट एंड कॉसेक को एक साथ ले लेना है, cosec ए प्लस कॉट ए और ये -1 है तो माइनस, अब हम इसको इरेज कर सकते हैं, देयर इज नो यूज ऑफ दिस। तो आई होप यू विल नोट इट। इस 1 को रिप्लेस करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इस तरह से डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो डिनोमिनेटर जो है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, तो ये हमने कर दिया। अब आपको बेसिकली न्यूमरेटर में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, वो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही टर्म्स में कॉसेक ए एंड कॉट ए प्लस में आपका कॉमन है, आप इसको कॉमन ले लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए और इनटू 1 माइनस। अब जब आपने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर बचेगा। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली कॉसेक ए प्लस कॉट ए और डिनोमिनेटर को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो 1 है माइनस कॉसेक ए है और प्लस क्या बच्चे कॉट ए है। तो आप देख सकते हैं ये कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है। तो दोनों बेसिकली कैंसिल आउट। तो यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो आप देख सकते हैं जो कि हमारा डिजायर्ड RHS है, तो यही आपका क्या हो जाएगा RHS। और हमने आइडेंटिटी का यूज़ भी किया है। तो इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। और एग्ज़ाम में थोड़े थोड़े वेरिएशन, छोटे छोटे वेरिएशन करके ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। या तो एज इट इज़ पूछ लिया जाएगा या थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स को दिक्कत ये होती है कि जब वेरिएशन कर दिया जाता है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आगे कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो अप्रोच मैं इन लास्ट के 10 क्वेश्चंस में, जो कि आपका 4th क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ, इन अप्रोच के थ्रू अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10th लेवल पे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक बेस्ट अप्रोच मिलने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे तो कोई भी दिक्कत फ्यूचर में आपको नहीं होगी। ठीक है, आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हमने 5th पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम लोग 6th पार्ट को कंप्लीट करते हैं। 6th पार्ट में स्टेटमेंट स्टूडेंट्स वही है, आपका 6 नंबर पार्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये LHS है और ये RHS है। तो बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पर LHS में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंडर रूट है, तो यानी कि बेसिकली LHS जो होता है उसमें अगर अंडर रूट है और RHS में अंडर रूट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अंडर रूट को रिमूव करना पड़ेगा। और अंडर रूट को रिमूव करने के लिए जो अंडर रूट के अंदर जो भी आपका एक्सप्रेशन लिखा गया है, जैसे 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अंडर रूट आप तभी रिमूव कर सकते हो जब यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखे गए हैं वो क्या हो, आपके परफेक्ट स्क्वायर हो। क्योंकि RHS में डेफिनेटली अंडर रूट को लेकर नहीं आना है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे कि जो 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करेंगे। और आइडेंटिटी को बनाने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है जिसका यूज़ करना है आपको बेसिकली क्या करना है, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन ए को लिखने के बाद आपको किसी एक क्वांटिटी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की चूज़ करनी है और उससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर में और 1 प्लस साइन ए से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो LHS हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, LHS हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट। ठीक है बच्चे,
तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से इसको। तो बेसिकली मैंने कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया है, सबसे पहले हमने यूज़ किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जिस वजह से हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लिखेंगे कि ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो LHS है वो क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली स्क्वायर है तो स्क्वायर से तो अंडर रूट हट जाएगा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? अच्छा, जब हम अंडर रूट को हटाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए का जो स्क्वायर है वो भी हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बेसिकली बनेगा क्या, आप कह सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है या सेकंड आइडेंटिटी है या थर्ड आइडेंटिटी है, वो आपकी डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट जगहों पर यूज़ होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की ही एक फॉर्म होती है, वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की फॉर्म होती है, तो वो क्या हो जाती है आपकी कॉस स्क्वायर ए हो जाती है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से रिप्लेस कर दिया है और अंडर रूट ऑलरेडी लगा हुआ था, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए। अब बेसिकली यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यहाँ से यहाँ तक कैसे आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इसी क्वेश्चन नंबर में बाकी के पार्ट्स में एक या दो पार्ट्स में आपको बताया था कि स्प्लिटिंग ऑफ न्यूमरेटर, जिसमें कि डिनोमिनेटर आपका कॉमन होता है और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसमें दो टर्म्स होती हैं और दो टर्म्स प्लस या माइनस से कनेक्टेड होती हैं, जैसे a प्लस बी माइनस ए प्लस माइनस बी अपॉन सी, इस तरह से अगर आपको दिया जाता है और तो आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन सी प्लस माइनस बी अपॉन सी, इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन सी प्लस माइनस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 1 बाई कॉस ए का मतलब क्या हुआ, सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए का मतलब क्या हुआ, टेन ए। तो अब बताइए क्या RHS आपको मिल चुका है, आपको जो भी चाहिए था आंसर RHS का वो आपको मिल चुका है डेफिनेटली, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चे आई होप इसको आप नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ पार्ट नंबर 7। और 7 नंबर पार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, इस तरह से कुछ दिया गया है। तो आपको बेसिकली LHS को चूज़ करना है और RHS को लेकर के आना है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, LHS को लेने वाले हैं और डेफिनेटली इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो LHS हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, LHS हमारे पास आ जाता है। तो LHS में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो साइन थीटा है वो कॉमन हो रहा है न्यूमरेटर में, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पर भी है और साइन क्यूब थीटा यहाँ पर है। तो साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नीचे क्या होगा, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, जब आप कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 2 तो आएगा ही आएगा, क्यूब थीटा है यानी कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन है
कॉस थीटा अगर कॉमन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने LHS और RHS को क्या किया है, मतलब LHS और RHS को इक्वल लाने की कोशिश करने के लिए आपने बेसिकली क्या किया है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि जो LHS में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इनको क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि क्या हो जाएगा, टैन थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम कोशिश करेंगे कि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो ये बचे हुए फैक्टर हैं इनमें से दोनों को एक ही रेशियो में लेकर के आए, यानी कि साइन थीटा या कॉस थीटा किसी एक में लेकर आए। तो फिर अगेन अगर हमें यहाँ पे कॉस थीटा में लेकर आना है तो साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में लेकर आना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में ही आपका आंसर सेम आएगा। तो जैसे कि सपोज करिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैंने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के कई सारे फॉर्म आपको बताए थे। तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो बेसिकली न्यूमरेटर में चेंजेस होंगे और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो किसी भी एक रेशियो में लेकर के आना है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये टैन थीटा है। अब इस एक्सप्रेशन को देखकर आपको ये चीज़ पता चल रही होगी कि हमें RHS में टैन थीटा ही लाना है, जबकि ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए कि हमारे टैन थीटा आ जाए, तो ये चीज़ हमारी 1 होनी चाहिए, जिससे कि हमारा सिर्फ लास्ट में टैन थीटा इंटू 1 यानी कि फाइनली क्या बचेगा, टैन थीटा बचेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर हो रही है? अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो टैन थीटा तो आएगा ही आएगा, साथ के साथ यहाँ पर आएगा प्लस वाली टर्म को अगर हम पहले लेंगे, क्योंकि 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आप पहले ले लीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो लास्ट में आपको क्या बचेगा, टैन थीटा बचेगा, जो कि आपका क्या है, RHS है। तो दिस इज़ द अप्रोच जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो अप्रोच है वो इम्पॉर्टेंट है कि LHS से RHS में आप सॉल्व तो करोगे LHS को, लेकिन RHS के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। RHS में हमें क्या लेकर आना है, उसके अकॉर्डिंग LHS में हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। तो आई होप बच्चे आप इसको नोट कर लोगे। अब हम लोग चलते हैं 7 पार्ट करने के बाद 8 पार्ट पे आ जाते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो एंगल इन्वॉल्व इज एक्यूट एंगल, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एंगल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो जो ये ए एंगल है, जैसे ये है, ये सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल हैं, और एक्यूट एंगल सब जानते हैं 0 से 90 के बीच में। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जितने भी रेशियो हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, वो उस पर्टिकुलर एंगल पर डिफाइंड है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है, और LHS क्या है, और RHS क्या है। तो LHS को अगर हम ध्यान से देखोगे तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, और RHS को अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, और इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो LHS है
उसमें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया, जबकि RHS में tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। तो देयर आर टोटल 4 रेशियो इन LHS, जबकि 2 रेशियो आपके RHS में। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा और उस रेशियो में लाने की कोशिश करनी है। तो जैसे सेक भी है और स्क्वायर भी है, तो आपको यहाँ पे सेक और स्क्वायर देखकर क्या समझ में आता है, आपको एक ही चीज़ समझ में आती होगी कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉसेक है और स्क्वायर भी है, तो कहीं ना कहीं जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें कॉसेक स्क्वायर ए मिलने वाला है, और उस कॉसेक स्क्वायर ए से हम कॉट स्क्वायर ए को ला सकते हैं। तो ये चीज़ है दूसरी चीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी होल स्क्वायर है इसको ओपन कर देना है, क्योंकि जो RHS है यानी कि जो आपको प्रूफ करके दिखाना है उसमें कहीं पर भी होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल रेशियो का स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर होता तो हम ब्रैकेट के अंदर ही कुछ ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते, बट यहाँ पर हमें ब्रैकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो ओपन जब आप करेंगे बच्चे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2ab। आप सब जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, साइन a, और b की वैल्यू कितनी है, कॉसेक a। तो ये तो आपका एक ब्रैकेट हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, दैट इज कॉस a प्लस सेक ए होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और बचे यहाँ पे 2 कॉस a इंटू सेक ए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो साइन स्क्वायर है वो तो RHS में नहीं है, जबकि यहाँ पर है। तो हमें अगर साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर को एक साथ ले लेंगे, क्या हम इनको ले सकते हैं, क्योंकि सारी टर्म्स यहाँ पर प्लस में हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये चीज़ आपको एक बार करके दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर है, प्लस आप लिख सकते हैं किसको, सेक स्क्वायर ए को इसके पास लिख सकते हैं, यानी कि ये चीज़ क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। देन इसके बाद बच्चे आपके पास जो टर्म बचती है वो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अगर कॉसेक ए को मैं 1 बाई साइन ए लिख देता हूँ, यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, वैसे भी आपको पता है साइन ए इंटू कॉसेक ए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में कि साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए, या कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। तो या तो आप कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए से रिप्लेस कर सकते हो, जब 1 बाई साइन ए से रिप्लेस करोगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, यानी 2 इंटू 1 बचेगा। साइन ए को 1 बाई कॉसेक ए से रिप्लेस कर सकते हो, तब भी कॉसेक ए कट जाएगा, 2 बचेगा। ऐसे ही सिमिलरली कॉस ए इंटू सेक ए भी क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉस रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, ये कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। तो जब ये चीज़ें कट जाएंगी तो जो हमारा बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2। तो 2 यहाँ आएगा बच्चे और 2 यहाँ पर आएगा। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है? अभी तक हम जो भी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे वो सारी की सारी मेंशन करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने क्या किया, सिर्फ एक आइडेंटिटी का यूज़ किया है, वो भी अलजेब्रा की आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो उसको भी आप लिख सकते हो a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चे,
तो ये हो गई अलजेब्रा की आइडेंटिटी। अब हम आगे जो भी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 1 प्लस 2 × 1। तो ये कैसे आए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया कि ये 2 तो रहेगा ही रहेगा और ये चीज़ 1 के इक्वल है, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये चीज़ 1 के इक्वल है। तो रीज़न आप यहाँ पे दे सकते हो कि जो साइन ए होता है वो 1/cosec A होता है, या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन A × cosec A इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब इसी तरह से cos के लिए भी आप कह सकते हैं कि cos A 1/sec A होता है, cos A × sec A कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 1 लिख दिया है। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर नहीं लेकर आना है जबकि कॉट लेकर आना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। और बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 1 कितना होगा, 2, और 2 × 1 2, यानी 2 + 2 यानी कितना आ जाएगा, 4। तो हम लिख सकते हैं 4। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी आइडेंटिटी का यूज़ किया है उसको हम लिख सकते हैं। पहली आइडेंटिटी जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है दैट इज सेक स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए 1 + कॉट स्क्वायर है। ये चीज़ क्लियर हो गई स्टूडेंट्स आपको, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये 1 है हमारे पास और ये 4 है, लेकिन कुछ 1 आपको यहाँ से भी मिलेंगे, एक 1 यहाँ से मिलेगा, एक 1 यहाँ से मिलेगा। तो अगर मैं कांस्टेंट वैल्यूज को एक साथ लेकर आता हूँ तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचेगा tan स्क्वायर है, प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है। तो यही बच्चे क्या हो जाएगा, आपका RHS हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8। तो आपने देखा कैसे हमने अप्रोच किया क्वेश्चन को, जो आइडेंटिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। उसके आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे फर्दर आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर यूज़ होगी, ये सारी चीज़ें जब आपकी प्रैक्टिस में होंगी देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो यू कैन रिवाइज दिस क्वेश्चन अगेन so that you can get clear with this. So we have completed part number 8. तो इसके बाद बच्चे पार्ट नंबर नोट कर लेंगे इसको डेफिनेटली। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 9th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का और इसके बाद एक पार्ट और है, फिर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 9 and 10 दो पार्ट और करने हैं हमें, ठीक है। तो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स। तो स्टेटमेंट वही है जो हम लास्ट 8 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, 8 पार्ट से। cosec a माइनस साइन ए sec a माइनस cos a इक्वल्स टू 1/tan a प्लस cot a। तो ये आपको करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देख सकते हो हिंट दिया गया, लेकिन वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कभी कभी होता है कि जब आप LHS को सॉल्व करते हो तो हो सकता है कि LHS को आप कितना भी सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन RHS की कोई भी आपको
एक आइडिया नहीं मिल पाता कि RHS को कैसे लेकर आया जाए। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है आपके सामने कि जब आप LHS को सॉल्व कर रहे हैं और RHS तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, LHS को थोड़ा सा सॉल्व करना है, RHS को थोड़ा सा सॉल्व करना है। अगर आप यू आर एबल टू शो दैट कि LHS इज इक्वल टू RHS, देन यू हैव डन इट, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये शो कर देते हो कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है, जैसे LHS आ गया कुछ वैल्यू और वही RHS आ गई, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल है। अब जैसे LHS को आप देखेंगे तो LHS में ये दिया गया है cos A माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, और जो RHS है वो है बच्चे tan A प्लस कॉट ए। तो यानी कि LHS को हम सॉल्व करेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली, क्योंकि अभी तो ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमें इक्वल करके इनको दिखाना पड़ेगा। जब हम इक्वल करके दिखा देंगे तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो जाएगी। और जैसे आप देख सकते हो हिंट में क्या लिखा है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर LHS से डायरेक्टली RHS तक पहुँचना डिफिकल्ट हो सकता है, मैनिपुलेटिव हो सकता है, बट यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा LHS को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा RHS को सॉल्व करेंगे, देन यू आर एबल टू प्रूव इट इजीली। तो लेट्स सॉल्व LHS। तो LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर आर टू ब्रैकेट, कॉसेक A माइनस साइन ए, तो आप लिख देंगे कॉसेक A माइनस साइन ए, और नेक्स्ट जो ब्रैकेट है सेक A माइनस कॉस A। तो आप क्या करेंगे, आप इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे। जितना भी आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करना है आपको, बिना कुछ सोचे समझे। जैसे कि आप कॉसेक A को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, क्योंकि मुझे ये सिंप्लीफाई करना है, और यहां पर लिख सकते हैं साइन ए। सेक A को लिख सकते हो 1 बाई कॉस A, और यहां पर लिख सकते हो कॉस A, क्योंकि ये ऑलरेडी है। ठीक है, कॉस A को आप चेंज नहीं करोगे या साइन A को चेंज नहीं करोगे, नहीं तो बात वही हो जाएगी। तो बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा साइन ए, साइन ए से साइन ए को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर यानी 1, साइन ए ये 1 से डिवाइड होगा, साइन ए कोशेंट आएगा साइन ए, साइन ए का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा इनटू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, क्या ये चीज क्लियर है? तो हमने क्या यूज किया, दो आइडेंटिटीज का यूज किया है। जो आइडेंटिटीज हमने यूज किया उसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहली आइडेंटिटी हमने यूज किया है कॉसेक ए, जो होता है 1 बाई साइन ए होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आइडेंटिटीज यूज्ड। तो ये जस्ट एग्जाम के लिए आइडेंटिटीज यूज्ड आपको लिखना पड़ेगा जब आप एग्जाम में ऐसे करोगे, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी है जिसे हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी हमने यूज किया दैट इज सेक ए 1 बाई कॉस ए। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी हमने यूज की है, कौन सी यूज की है बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो इन आइडेंटिटीज का हमने क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हमने यूज किया। अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो कॉस ए है उसकी एक पावर कैंसिल आउट, और जो साइन है उसकी एक पावर कैंसिल आउट। तो फाइनली जो LHS आएगा वो आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। क्या आपको इतनी चीज समझ में आ गई है? अगर आपने इतना समझ लिया तो एक बार इतना नोट करिए,
देन वी विल सॉल्व द RHS। तो जो फाइनली हमारा LHS आया है वो क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए है। तो LHS इक्वल टू, और अगर हम ऐसे ही RHS को इसी के इक्वल लेकर आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे हम RHS को सॉल्व करेंगे। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। We have solved LHS only. We are going to solve the RHS now. So let's come to RHS, that is 1 by tan A plus cot A. वन बाई tan A plus cot A। आप क्या करोगे, आपको देखकर लगेगा कि साइन एंड कॉस में अगर LHS आया है तो हमारे लिए बेस्ट यही होगा कि tan एंड कॉट को भी हम साइन एंड कॉस में ही कन्वर्ट कर लें। तो 1 अपॉन में tan A जो है साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए बाई साइन ए। ये चीज क्लियर हो गई। साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से डिवाइड करेंगे। कॉस ए से अगर आप डिवाइड करोगे तो साइन ए बचेगा, और साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर ए। आप साइन ए से डिवाइड करोगे तो साइन ए से डिवाइड करेंगे, कॉस ए बचेगा, कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वेयर ए आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब 1 इंटू साइन ए कॉस ए, आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देना है, क्योंकि ऊपर सिर्फ 1 है और ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, यानी कि कभी भी आपके सामने a होल अपॉन b अपॉन c गिवन हो, तो बेसिकली करना क्या है कि c मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ac अपॉन में b आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन ए कॉस ए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब आप देख सकते हो जो RHS है वो भी किसके इक्वल है, LHS के इक्वल है। जो RHS है वो भी किसके इक्वल है, LHS के इक्वल है। तो हेंस हम लिख सकते हैं, जो आइडेंटिटी का यूज किया है वो जरूर लिखेंगे। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है, तो आइडेंटिटी यूज्ड में लिखेंगे साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये लिख देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये चीज क्लियर हो गई। तो इट वाज गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे LHS RHS दोनों को सिंप्लीफाई करना था, और अच्छा खासा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट तभी कर पाओगे। तो वी हैव कंप्लीटेड अप टू पार्ट नंबर 9। यू कैन नोट इट और टेक द स्क्रीनशॉट। तो लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 माइनस टैन ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो ये है 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पर देयर आर 3
थ्री टर्म्स, थ्री एक्सप्रेशन जो कि इक्वल टू ईच अदर दिए गए। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस चीज़ को, जो ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है उसको इसके इक्वल ला सकते हैं, देन सेकेंड वाला एक्सप्रेशन भी इसके इक्वल ला सकते हैं। तो इस तरह से तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सपोज करिए ये इसके इक्वल हो गया और ये भी इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस यही तो बनेगा हमारा जो कॉम्बिनेशन है। यानी कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तभी हो सकता है जब A इक्वल टू बी हो, A इक्वल टू सी हो और B इक्वल टू सी हो। तो इस चीज़ को इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले को इसके इक्वल लेकर के आते हैं। तो अगर मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को ले लेता हूँ, तो देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए ले लेते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ले लेते हैं। तो जो 1 प्लस टैन स्क्वायर है वो क्या होगा बच्चे, आप सब आइडेंटिटी से जानते हैं, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बट हमें टैन लाना है, तो टैन अगर लाना है तो सेक को और कॉसेक को साइन एंड कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो सेक जो है वो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और जो कॉसेक है वो 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर ए, यानी 1 इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, यानी कितना हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। तो हमने दो आइडेंटिटी का यूज़ किया, इनफैक्ट 3 आइडेंटिटी या 4 भी कह सकते हैं अगर आप इसको भी आइडेंटिटी कंसिडर कर रहे हैं। तो पहली आइडेंटिटी है बच्चे सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जो सेक ए है वो 1 बाई कॉस ए है और जो कॉसेक ए है वो 1 बाई साइन ए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो वी हैव प्रूव दिस इक्वल टू दिस। अब हम इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे, तो एक बार इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। वन माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 माइनस टैन ए और 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। तो अगर आपको टैन में ही लेकर आना है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम टैन में चेंज करेंगे, यानी टैन तो ऑलरेडी है तो इसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, हम कॉट ए को टैन ए में चेंज करेंगे। तो 1 माइनस टैन ए और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टैन ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 माइनस टैन ए ठीक है, और ये हो जाएगा टैन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई टैन ए और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर।
तो ये अगेन वही फ्रैक्शन बन रही है कि a अपॉन बी अपॉन सी, तो ए सी अपॉन बी हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस टेन ए स्क्वायर टेन ए माइनस 1 का स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर। इस बार मैंने सभी टर्म्स में इंडिविजुअल स्क्वायर को कर दिया है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो टेन स्क्वायर ए बच रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, टेन स्क्वायर ए ही लाना है, ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है। तो ये चीज़ 1 होगी तभी हमारा प्रूव होगा। तो ये चीज़ डेफिनेटली 1 है। क्यों? क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है b माइनस ए के स्क्वायर के। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए a माइनस बी स्क्वायर b माइनस सी के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो वहाँ पर जो स्क्वायर है वो उस टर्म को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो ये चीज़ें सेम हो जाएंगी, यानी कि 1 माइनस टेन ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और इसको भी। तो 1 इंटू टेन स्क्वायर है, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, टेन स्क्वायर है। तो इस तरह से ये चीज़ क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आपके एक्सरसाइज थे उन सारी एक्सरसाइज को, चाहे वो 8.1 है, चाहे 8.2 है, चाहे 8.3 है, हमने क्या किया, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी, वेदर इट इज़ वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स लाइक 0, 30, 45, 60, 90, इन सबको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं 8.3 में, ये भी चीज़ मैंने आपको बताई है। 8.1 में कैसे करवाया था वो सारी चीज़ें भी बताई हैं। तो 8.3 का ये लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ इसी चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके साथ आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।